वेलकम टू टाइगर कोचिंग सेंटर। मैं नितिन चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, मैंने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने यूनिट डिजिट समझाया था। तो कुछ बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर जो यूनिट डिजिट में है ना, यूनिट डिजिट में जो पेपरों के ही आए हुए सवाल है, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी या दिल्ली पुलिस, इनके तो आप सर एक बार वे करा दो। मैं ठीक है भाई, चल वे करा देता हूँ मैं। तो अब मैं जो भी पेपरों में आए हुए सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी है वे मैं सारे हल करवा देता हूँ सारे यूनिट डिजिट के। ठीक है। और यूट्यूब पे मैं थार तक बता दूँ, पूरे यूट्यूब पे इससे बेहतरीन मैथ तो मैं कहीं नहीं मिलने वाला। कम समय में और बेहतरीन गुणवत्ता सब में बेहतरीन पूरे यूट्यूब में। ठीक। एनटीपीसी में जो है मेरे लगभग 94 नंबर है, 93.93,898 ये नंबर है भैया मेरे एनटीपीसी में। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो और आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए, अब आप एक सवाल देखियो, ये सारे एसएससी में आए हुए सवाल है। अब ये जो पहला उदाहरण है, अब इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दियो। जैसे ये सवाल दिख रहा तो ये जो सवाल है मैंने बताया था कि ये कितना हो जाएगा। देखिए, दो की पावर कितनी है, ये 402 है। यदि मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ तो 2 शेष बचेगा, यानी कि 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा भैया, 4। फिर है इससे साथ मल्टीप्लाई। फिर यदि मैं 6 की पावर 2 करूँ, मैं 6 की तो पावर कुछ भी हो वह हमेशा 6 ही आवेगी। फिर इससे साथ गुणा है। फिर 9 की पावर क्या है भैया, 9 है। 9 की पावर मैंने बताया था यदि 9 की पावर विषम हो तो हमेशा वो ही आवेगा, यानी कि 9 ही आवेगा। भाई भैया बात है इसमें। तो ये क्या हो जाओ, 6 24 4 और 9 6 54, 9 6 9 4 36, कितना आया भैया 6। तो यूनिट डिजिट कितना आया इसका, 6। आई भैया बात है इसमें। ये है पहला सवाल। अब इस सवाल ने देखा, ये बताओ कि कहीं डाउट है क्या। ठीक है। अब जो इससे अगला सवाल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, उस पर भी ध्यान दो और आओ। तो तू अब जैसे ये अगला सवाल है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, जो आपको ये किताब में दिख रहा वहाँ पर है फैक्टोरियल डैश डैश डैश, मतलब 50 फैक्टोरियल लिखे हुए हैं। देखिए, अब आपको मतलब यहाँ पे ध्यान देना, असल मैंने एक बात बताई थी, जो फैक्टोरियल 50 लोड है, जैसे मान लिया मैं इस ऐसे लिखूँ, इसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, हमें पता जो इससे जैसे फैक्टोरियल आवेंगे उनका सारों का यूनिट डिजिट क्या होता है, शून्य होता है। उनका यूनिट डिजिट सारों का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये भैया क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आई आपके बात समझ में, ये क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। अब हमें पता है इससे क्या हो जाएगा 1, इससे क्या हो जाएगा 2, इससे क्या हो जाएगा 6, इससे क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो गया 10 और 3 13, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आया 3। यानी कि आया तो वैसे 13 है, लेकिन हमें यूनिट डिजिट का मतलब है, तो क्या आया यूनिट डिजिट 3। तो ये क्या हो गया हमारा सवाल का आंसर। आई भैया बात तो आपसे समझ में। अब देखिए,
ये मिटो दूँ। अब ये 129वां सवाल देख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अब आपको 129वां सवाल देख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब आप देख यहाँ पे देखना 129वां सवाल जो, जैसे ये है सवाल, हमें पता है ये 7 की पावर 245 है। ये जी जब 4 तक भाग दूंगा मैं 45 को, 1 शेष बचेगा, तो 7 की पावर 1 इंच क्या आ जाएगा भैया 7, क्या आ जाएगा 7 की पावर 1 इंच क्या आ जाएगा 7। अब इनने क्या 621 की पावर कितना 72 है, हमें पता में 621 का मतलब नहीं है, हमें तो बस यूनिट डिजिट 8 का मतलब है। यदि 8 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही आवेगा। 8 क्या जैसा यूनिट डिजिट 7, क्या हो जाए हमारे उत्तर जो। आई भैया आपकी बात समझ में। ये यदि आपने मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो जो है देख रखी हो तो आपसे सारा समझ में आ जाएगा कि हम चारते भाग क्यों दे रहे, यो हम डायरेक्ट कैसे दे रहे, तो क्या हो जाओ यूनिट डिजिट 7। अब आप इससे अगला सवाल देखो ये, अब आप इससे अगला सवाल देखो ये, जैसा इनने क्या 122 की पावर 122 की पावर 173 से गुणनफल में ईसाई मान क्या है 100 पावर। देखिए यांच्या में 122 का मतलब नहीं हमें, मतलब किससे 2 था, 2 की पावर 173, यांच्या जी में से भाग दूंगा 173 को 4 थे, रिमाइंडर कितना बचेगा भैया 1, यांचे 2 की पावर 1, तो क्या ज़्यादा उत्तर 2, तो इसका उत्तर क्या है 2, इसका उत्तर क्या है भैया 2। आई भैया बात है इसमें 130वां सवाल है ये मैथ में, मिटो दूँ। अब ये इससे अगला सवाल जो है ये 57 की पावर 25 माइनस 1। अब देख आप ये सवाल देख रहे हो आप, यदि मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ तो 1 शेष बचेगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँ तो इंचे 7 की पावर 1 इंचे क्या होता है 7, जब 7 में तो मैं 1 घटम्मा कितना बचेगा 6, तो क्या हो गया इसका उत्तर। जो चीज का यूनिट डिजिट तो 7 ही आवेगा, ये इतनी संख्या का अजीब, इससे यूनिट डिजिट में तो ये घटेगा ना, तो ये नवी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी भैया 6, कितनी आ जाएगी भैया 6, उतारते उतार लो आप। आई भैया बात आपके समझ में। अब देखिए बच्चों इससे अगला सवाल देखिए और बताइए क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए इस सवाल का सेकंडों में उत्तर देखिए भैया, जैसे आप स्क्रीन पे 132वां सवाल देख रहा, जैसा आप 132वां सवाल देख रहे हो स्क्रीन पे, यो भैया हम कैसे करेंगे। देखिए हमें पता है 132 जो 0 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या आवेगी 0 आवेगी, 0 की पावर कुछ भी हो क्या आवेगी हमेशा 0 आवेगी। अब 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 आवेगा, 2 की पावर 2 इंच क्या आवेगा 4, फिर जो है भैया 7 की वो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंच क्या आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा ये सारा जुड़ा क्या है 14, 14 में यूनिट डिजिट कितनी 4, तो क्या आ गया हमारा सवाल का आंसर आ गया, तो क्या आ गया हमारे सवाल का आंसर 4। आई भैया बात आपके समझ में। ये मिटो दूं। अब जैसे ये जो 133 सवाल दिख रहा है आपको, ये देखिए इसे ध्यान से देखो आप इस सवाल को, जैसा ये 101 की पावर कितने की पावर भैया 101 की पावर कितनी है 2008, यानी 1 की पावर कुछ भी हो 2008 हो या 2009 या 2021 ही हो या 22 हो, तो हमेशा इसका 1 ही आवेगा,
फिर इनच्या 2002चा अंतिम अंशचा अर्थ ही क्या है भैया, इनके ईसाई अंश कितना, फिर 2002 में ईसाई अंश कितना 2, तो 2 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा 3, तो 3 क्या आ जाए इस सवाल का आंसर, तो 3 क्या आ जाए भैया इस सवाल का आंसर आ गया। अब ये बताओ आप, समझ में आया, ये मिटो दूं, जैसे ये 3 की पावर 40, हमें पता 3 की पावर 40 है, यदि में से 4 तो भादु हुई, 0 रिमाइंडर बचेगा, मैंने क्या बताया था कि 3 की पावर, और जब रिमाइंडर 0 बचे तो हम वहाँ क्या लेंगे, 3 की पावर 4 लेंगे, 3 की पावर 4 था ईसाई कितना 1, आई भैया बात है ना, 3 की पावर 4 यानी कि ईसाई कितना भैया 1। ये बताओ अब आप, 3 की पावर 4 यानी कि जब हम इसे ऐसा करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि यहाँ हमें पता है 27 है, 27 से 3 में गुणा करेंगे क्या जाएगा 80, 80 में यूनिट डिजिट कितना भैया एफ, ये ऐसा है, यूनिट डिजिट कितना भैया एफ, ये ऐसा हो जाएगा, हटो दो। अब ये 135वां सवाल देखो आप, जैसा ये है, ये जो सवाल आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये सवाल देखो आप, जैसे ये है, हमें पता है इसमें क्या है, यूनिट डिजिट 7 है, हमें तो यूनिट डिजिट पे काम करिए, फिर ये क्या है भैया 5 है, फिर यूनिट डिजिट कितना 8 है, फिर यूनिट डिजिट कितना 3 है, फिर यूनिट डिजिट कितना 9 है, क्या है भैया 9। मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि किसी भी 5 के साथ में कोई सम संख्या दी जाए तो उसका आंख बंद यूनिट डिजिट कितना 0 है, तो क्या हो जाए इसका आंसर, यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 है। मैंने बताया था आंख बंद करके निशान लगा दियो 0 पे, क्योंकि 5 की किसी भी विषम संख्या की सम संख्या में मतलब यदि 5 की किसी भी सम संख्या में गुणा करेंगे ना तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाए हमारे सवाल का आंसर। आंख बंद करके निशान लगा दियो तो सवाल सही, आंख खुली तो सवाल गलत, ठीक है। ये ताल लो, या इसी जैसा मान लीजिए पढ़ा ना, स्क्रीन शॉट ले ले लो आप, ये स्क्रीन शॉट ले ले लो आप, और फिर ये मतलब मैथ का स्पेशल एक नोट्स बनाओ, और जो चीज़ मैं अथॉरिटी बताऊँ जो मैं पढ़ा रहा ना मेरे तो बेहतरीन इस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता ना पढ़ा सकता कोई, ठीक है। तो मैं बता रहा जो योग बता रहा ना मैं, क्योंकि हमेशा अपडेट वो इंसान होगा जिसमें कुछ त्रुटि हो, जिसमें कुछ त्रुटि हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो वो हमेशा कभी अपडेट नहीं होता, कभी वो इंसान अपडेट नहीं होता। क्योंकि मैं मैथ यहीं नहीं पढ़ा रहा, मैथ पता ना मैंने वहाँ वहाँ पढ़ा लिया, कहीं तो इंस्पेक्टर भी बना दिया मैंने मैथ में, ठीक है। तो जो है इनके आप इनके मतलब नोट्स बना लो इन सवालों के, है ना, जो मैं पढ़ा रहा जो है मैं जो लिख रहा, आप इनके यदि नोट्स बना लो ना, फिर आपको जीवन में किसी से भी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं, दिल्ली मुंबई चोटा या कानपुर सही जाने की जरूरत नहीं, या मेरठ वेरठ सही भी धक्के खाने की जरूरत नहीं, जो पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हो, और यो ही सारे पेपरों में आवेगा, आई भैया बात है में उनकी, और इसका अलग कोई बसवाद नहीं आने भी। जब मैं थारे से बता रहा विश्वास करो, जिस भाई ने भी पेपर दिया हो या जिस भाई ने मतलब जिस भाई को कहीं सिलेक्शन हो रहा हो तो वो भाई इस वीडियो ने मतलब उसे दिखाइयो या वीडियो, और मेरी जो यूनिट डिजिट की पहले वाली वीडियो, ये दोनों वीडियो की कंपेयर कर भाई वो बता देगा कि ये भाई सही बता रहा है नहीं, ठीक। तो ये है।
और थर्ड में बताऊँ, मैंने 5-5 पेपर पास कर लिए, ये वैसे ही नहीं करे 5-5 पेपर पास, ठीक है। तो ये है अद्धों पे तो एक पेपर पास नहीं होता वे यूट्यूब पे पढ़ा रहे, तो ये है। चलो देखो आप ही अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, जैसे ये है 3×98, 537 × 1256। अब भैया हमें क्या करना, हमें क्या मतलब है, इसी यूनिट डिजिट का 8 दिया 24, 24 सत्ते वो 24 सत्ते 4 मतलब 4 सत्ते 28, यूनिट डिजिट कितना 8, 8 छित 48, यूनिट डिजिट कितना 8। क्या जो हमारे सवाल का उत्तर, यूनिट डिजिट कितना आ गया भैया 8 आ गया। ये सवाल है 8 दिया 24, 4 4 सत्ते 28 यानी कि 8, 8 की फिर 6 में गुना कितना आया भैया 8 6 48 यानी कि यूनिट डिजिट कितना 8। ये सवाल का क्या हो गया उत्तर हो गया। तो में अब देखिए, अब जो 137वां सवाल है इस स्क्रीन पे, ठीक है। अब आपको इस स्क्रीन पे 134वां सवाल दिख रहा होगा। देखिए इस सवाल में 1 सेकंड में भी आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो, हर एक सेकंड हर एक सवाल में 1 सेकंड में कर सकूँ जितने भी ये सवाल है, लेकिन समझाने पड़ रहे। जैसे मान लीजिए ये क्या 264 की पावर 102, हमें 264 का मतलब नहीं, हमें मतलब कि इससे 4 पे, हमें पता किसी भी 4 की पावर कोई भी सम संख्या है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आवेगा 6 आवेगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आवेगा 6 आवेगा। फिर इस अगले में फिर उन्हें क्या दे दी 4 की पावर भी सम दे दी, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आवेगा, यदि सम पावर आ रही है 4 की तो यूनिट डिजिट 6 आवेगा। यदि विषमी आ रही है जैसा A3 5 7 इस टाइप में तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा वो सब वही आवेगा 4 और 9 के केस में आई भैया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 कितना आ जाए इनसे जो 10, 10 में यूनिट डिजिट कितनी शून्य है। इस सवाल का क्या हो गया उत्तर, इस सवाल का क्या आ गया भैया उत्तर। यहाँ तो बताओ आपको कोई समस्या पता चला, इसी यूनिट डिजिट क्या आ गया भैया 0। अब ये वाला देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, 138वां जो सवाल आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए अब आप ये है 1799 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर जो। अब उन्होंने जैसे जो सवाल दिया है मैं इसी में अपडेट में करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान दियो, हमें पता है यदि मैं से 4 तक भाग दूँ इनके 3 वो बचे 7 की पावर 3 क्या हो 343 यूनिट डिजिट कितना 3, 1 की पावर कुछ भी हो भैया 7 की पावर वो वही 7 के वो 17 के मतलब यूनिट डिजिट तो 7 ही 7 है ना, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी तो भैया 3 ही आ जाएगा, और ये भी पावर ये भी सेम है जो भी सेम आ जाएगा। अब इनका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भैया 7। अब इसी सवाल में अब इस सवाल में आप ये बताना मुझे, यदि मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देता, अब इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या आ जाएगा। अब इस सवाल का यूनिट डिजिट बनाओ यानी कि भी एक न्यू सवाल बन गया, ये अब भैया ये न्यू सवाल बन गया। अब इस साइड मुझे यूनिट डिजिट बताओ। देखिए अब जो इसका यूनिट डिजिट है जहाँ यो है ना, अब के बाद इस आवेगा तो इस सब यूनिट डिजिट थी नहीं, जहाँ यो था यानी कि प्लस का जो निशान था यहाँ पे जो प्लस का निशान था अब क्या हो जाएगा यो
माइनस सा हो जाता। आई भैया बात है इसमें, हमें पता यो इससे कट जाता तो बचा क्या ए, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाता भैया, क्या यूनिट डिजिट आ जाता इसका ए, यूनिट डिजिट कितना आया भैया इसका फिर ए इस सवाल का। यदि मैं यहाँ पे माइनस रख दूँ तो मिटो दूँ, अब आपको इस स्क्रीन पे मतलब 139वां सवाल दिख रहा होगा, 139वां सवाल भैया देखिए। 139वें सवाल में देखिए, इससे जो सवाल बहुत थोड़ा सवाल, हमें पता अब 251 की पावर कितनी है 98, हमें पता 251 की पावर 98 99 कुछ ही हो, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आवेगा एक आवेगा, फिर आज फिर प्लस फिर 21 की पावर कितनी है भैया 29 इंच, फिर कितना आ जाएगा एक आवेगा, फिर सात भी क्योंकि एक यूनिट डिजिट तो एक ही है ना, उसी पावर 29 कुछ ही हो वो एक ही आना। आई भैया बात है इसमें, फिर ये हमने यहाँ से लगाया एक माइनस का निशान, 6 की पावर 100, हमें पता 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आवेगा 6 आवेगा, 5 प्लस फिर इन्होंने करा यहाँ पे प्लस, इन्होंने ये बोल दिया फिर 5 की पावर 35, 5 की कुछ भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आवेगा 5 आवेगा। फिर यहाँ से भैया माइनस का निशान, इन्होंने 6 की पावर 16 की पावर मतलब कितना दर दिया 4, हमें इसका मतलब है 6 की पावर 4 यूनिट डिजिट कितना आवेगा 6 ही आवेगा, क्योंकि 6 की कुछ भी पावर हो वो। अब क्या है फिर इन्होंने यूनिट डिजिट प्लस में कितना दिया 9, क्योंकि हमें 259 का मतलब नहीं है, हमें थली से यूनिट डिजिट का मतलब है, तीसरा थली 9 है। आई भैया बात इसमें ये, अब हमने इसमें प्लस प्लस वाले जोड़ लिए, जैसा 9 और 5 कितने हो ये 14, 14 2 16, यू माइनस से 6 इंच, इसमें से हम 12 हटा दें, कितना उत्तर बचेगा 4, तो इस सवाल का उत्तर क्या है 4, इस सवाल का उत्तर क्या है भैया 4, इस सवाल का उत्तर क्या है भैया 4। आइए आपके बात सुन रहे हैं, स्क्रीन शॉट लेते हो स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक, अब जो ये 140वां सवाल है, अब जो 140वां सवाल है, अब इसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, अभी आप इसे मतलब ध्यान पे देखो, जो 140वां सवाल है देखिए, ये यहाँ आना चाहिए था मैं बोर्ड पे चलो वही बात नहीं, थोड़ी समझ में आना चाहिए है, तो मैं ऐसे बनाए दूँ तुम रोज छक्के चौके रोज मारा करो जी, धुरंधर बन जाओगे तुम, मैथ के हीरो, कोई भी अब देख लो, तो मैं मैच के हीरो बना दूंगा, फिर तुम छक्के चौके ऐसा मारा करो नहीं, ढैं 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 इस टाइप का, ठीक है। परविंदर तैता मैं धुरंधर बना दूंगा मैथ में ये। अब 140वां सवाल है, जैसा यो हमें पता है 140वां सवाल 3 की पावर 167 है, 167 को यदि मैं 3 से भाग दूँ 4 से भाग दूँ तो शेष कितना बचेगा 3, कितना शेष बचेगा भैया 3, 3 की पावर 3 4 जगह 27, यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका 7, यूनिट डिजिट कितना आ गया भैया इसका 7, यूनिट डिजिट क्या है इसका 7। देखिए पर मैं बता दूँ तो मैं वैसे भी, जैसे वो 3 है, 3 की पावर कितना भैया 167, हमें 67 का मतलब है, हमें पता 60 पूरी 4 से कट जा, फिर 64 पूरी कटे जी, जैसे कितना बचा 3, 3 की पावर 3 क्या हो 27, 27 में यूनिट डिजिट कितना है 7, तो ये हमारे आंसर। मिटो दो भैया, अब यहाँ पे देखिए हमें पता यो देखिए 141वां सवाल देखो आप बोर्ड पे, ध्यान से देखो आप बोर्ड पे, 141वां सवाल देखो आप, जैसे 134वां सवाल दिख रहा जो आपको, ये हमें पता 4 की पावर कुछ भी हो
सम मतलब सम कुछ भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट ची आवे अच्छा है। फिर 4 ची पावर इनने क्या दी विषम, यांचे 4 ची पावर क्या दे दी इनने भैया विषम दे दी। ठीक, अब ये 4 की पावर क्या है भैया विषम है, विषम कितनी मतलब 95 इनके, यदि विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आवेगा हमेशा 4 ही आवेगा, यूनिट डिजिट क्या आवेगा हमेशा 4 आवेगा। तो इसका दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा इनके 6 + 4 कितना आ गया 10, 10 में यूनिट डिजिट कितनी 0। तो इस सवाल से क्या हमारा उत्तर आ गया भैया, इस सवाल का क्या आ गया हमारे पास जो उत्तर आ गया, पता चला भैया। अब जो तुम्हारे मतलब और बेहतरीन बेहतरीन वाले जो सवाल है, बेहतरीन बेहतरीन वाले भी हो ना उस सवाल, तो वे करवा देता हूं मैं। थोड़े से ठीक है, उनमें देखना आप मतलब उनमें सर पारे हो या ना, देखिए अब आप मैं तो कह रहा भैया सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर इस ज्ञात करे। सभी अभाज्य संख्या क्या हो, सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर इसका ज्ञात करे। अभाज्य संख्या क्या हो 2 गुणा 3 गुणा 5, हमें तो इसका चाहिए, हमें पता चला जब 2 से 5 में 0 आ जाए तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भैया 0। इस सवाल का उत्तर। यदि मैं ये कहता कि सभी विषम संख्याओं की गुणा करने पर सभी हाँ सभी विषम संख्याओं की गुणा करने पर इसका स्थान विषम संख्या चाहो 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 जैस यही हो ना, हमें पता जब इसमें कोई भी सम संख्या नहीं आने की, यदि 5 की 7 में कोई सम संख्या मिलेगी तो तभी तो शून्य बनाएगा। 5 की 7 में कितनी भी विषम संख्या हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ गया 5। इस सवाल का उत्तर क्या आ गया भैया 5। भाई आप तो बात समझ में बैठो तू। देखिए भैया मैं यहाँ सवाल लिख रहा बोर्ड पे, इम्पोर्टेंट सवाल है। 4 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 9 की वो 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 डैश 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 कहाँ तक है भैया ये 4 की पावर 99 गुणा 9 की पावर 16, यानी कि शून्य का अंक ज्ञात करना है। इस सवाल में भैया मैं शून्य का अंक ज्ञात करना, देखो आप ये मतलब ये सवाल कर दो या नहीं भाई, भैया बात आपकी समझ में, ये सवाल एक बार आप देख लो। देखिए यदि मैं आपसे अभी ये सवाल समझाऊँ, देखिए हमें पता 4 की पावर यदि विषम पावर हो तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा भैया 4 आएगा। यदि 9 की पावर विषम हो
तो यूनिट डिजिट कितना आवे, वो सम होना चाहिए, पावर सम हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आवेगा भैया 4। तो हमें पता है कितना आ जाए यदि मैं इन दोनों की आपस में दोनों, तो यूनिट डिजिट कितना आवेगा भैया 4। यांचे 1 और 2 यांचे 2 पावर लो, यदि मैं ऐसे ऐसे इंचे बनाऊँ, यहाँ से इतना जोड़ा हो या 1 जोड़ा, यहाँ से इतना हो जाए भैया 2 जोड़े, डेढ़ डैश यदि मैं इन्हें हाल से बनाऊँ, इंचे कितने जोड़े बन जाएंगे 50, या इंचे आपस में इंचे गुणाई तो हो रही है, ये सब पावर ही तो है ये। तो इंचे 4, तो ये कितना हो जाए इंचे 4 की पावर 50। जब हम 4 की पावर 50 को और छोटा चलेंगे तो 4 की पावर कितना ज़्यादा 2, 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा 16। यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। यूनिट डिजिट कितना आया भैया 6। ये हम लोग थोड़े से ऊपर लेवल से सवाल हड़ जैसे, ऐसे ये छोटे मोटे पेपर CGL CHSL उनमें आ जा है ये, ठीक। ये आई भैया बात था इसमें। अब इसी सवाल में यदि मैं यहाँ पे इसी सवाल में, अब मैं यहाँ पे जहाँ ये गुणा वाले निशान थे, ये सवाल आया भैया आपके समझ में। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को, मतलब ये बीच में थोड़ी सी वीडियो रुकी थी। देखिए हमें पता है 4 की पावर 3 के बीच में क्या है प्लस, अब की बार क्या है गुणा नहीं है। देखिए तो भैया ध्यान से देखियो, अब 4 की पावर a कितना 4, 9 की पावर 2 इंच यूनिट कितना भैया a। यदि मैं इन दोनों ने जोड़ू कितना ज़्यादा 5। अब मैंने जब मान ली मैं 4 की पावर 3 ने भी इसी टाइप में लूँ कितना ज़्यादा भैया 3, 9 की पावर 4 कितना भैया 1 इंच, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ऐसे ऐसे यही सेम टू सेम जोड़े चलेंगे। मैंने बताया था हमेशा 4 की पावर जब भी विषम हो तो यूनिट कितना आवेगा 4 आवेगा, बताई थी ना तुम्हें बात ये। तो यही तो है 9 की पावर जब भी सम हो तो यूनिट कितना आवेगा 1 आवेगा भैया। तो ये हमने पता ही है, ऐसे हमारे धुरे दिए 100 है तो ऐसे हमारे कितने जोड़े बनेंगे 50 जोड़े बनेंगे। हमारे पास कितने जोड़े बनेंगे भैया 50 जोड़े बन जाएंगे। ऐसे हमारे पास कितने जोड़े बनेंगे 50, यानी कि हमें 5 जो है 50 पर जोड़ना। यदि हमें 5 50 पर जोड़ना तो ठाच में उसमें 5 में 50 से गुणा ही ना कर दो, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भैया 0 आ जाएगा। मतलब गुणा करने पे कितना आ जाएगा 250, और 250 की में यूनिट डिजिट कितना हो 0, और नहीं देख लो 0 है या है ही सब है 0 दे ही। आई भैया बात था ये आपके समझ में। ये या वीडियो मतलब बीच में रुक गई थी क्योंकि मोबाइल है ना जो, वही 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाता। तो ये बताओ आपकी समझ में आया या ना आया, मिटो दूँ। अब मैं थर से लिख रहा अब ये सवाल है वो नु पूछ रहा भैया इसमें सबसे दायां शून्य गैर अंक क्या है, सबसे दायां गैर शून्य अंक बताना भैया ये हमें इसमें, यानी शून्य वाला नहीं पूछ रहा हूँ, शून्य के अलग। यदि मैं से 3 की पावर कितना 2928 वो भी तो लिख सकूँ ना भैया मैं इसे, 10 की पावर कितना लिख सकूँ मैं इसे, यही लिख सकूँ बताओ या मैं ना ऐसे, ठीक है। अब हमें एक चीज बात पता, देखिए ये तो शून्य होना ही होना, उन्होंने पूछा क्या पूछा गैर शून्यांश। अब हमें पता हम इसे ही तो 4 तक भाग देंगे कितना, यानी 4 तक भाग देंगे 0 शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा इसका मतलब अर्थ है जो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या हो भैया यूनिट डिजिट 8। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया 8, यानी जो गैर शून्य अंश है सबसे दाएं का, यानी गैर शून्य अंश है भैया सबसे दाएं का। क्योंकि हमने इसे तोड़ लिया क्योंकि उन्हें ये नहीं पूछा कि 10 में, क्योंकि उन्हें गैर शून्य अंश पूछा है आपसे, ठीक है जी।
ये बताओ आपके सवाल समझ में आया ना? आया? अब तो भैया देख, अब अल्लाह समझो, हटो तू। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल लिख रहा, ठीक है? इसे बताना आप। 5 की पावर 3 गुणा 2001 की पावर, अच्छा 2 की पावर है भाई, 2 की पावर 1001 चा 1000वें स्थानचा अंक जात सरे, सा 1000वें स्थानचा अंश ज्ञात करें। देखिए अब ये है, हमने ये तोड़ा 5 की पावर 3, यदि मैं यहाँ तक 2 की पावर 3 इसे मैं यहाँ दे दूँ तो यहाँ क्या बचेगा? कितना बचेगा भैया? 1000 में तो 3 जानी, कितना बचेगा भैया? 998 बचेगा। एंचे गुना एंचे यहाँ पे क्या बचेगा? 2 की पावर 998। अब देखिए यहाँ देखिए भैया, ये तो जीरो होना ही होना, क्योंकि ये क्या है? 10 की पावर 3, ये कितना है हमें पता है, कितना है? 1000 है। कितना भैया? 1000। 2 की पावर क्या है यहाँ पे? सम है। मान लो 4 तक भाग देंगे, कितना बचेगा? 2। एंचे 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा भैया? 4। तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा भैया? 4। मतलब 1000वें स्थान पर क्या कितना आ जाएगा भैया? 4। भाई आपके बात समझ में? ये मिटो दू। अब ये सवाल देखो तुम, अब दे भैया जैसे ये सवाल है, इसकी पावर n, साई अंश जो है उन्होंने पूछ रहा सा ईसाई अंश कितना? 7 है। 7 है तो भैया 7 7 7 7 की पावर n का ईसाई अंश क्या होगा? हमें ये देख यहाँ पे ध्यान दियो, यदि मैं 3 की पावर यहाँ पे, यदि मैं 3 की पावर 8 से रूट तो कितना आवेगा? 3। 3 की पावर 2 से रूट कितना आवेगा? 9। 3 की पावर 3 से रूट तो कितना यूनिट डिजिट आवेगा? 7। एन से क्या आ जाएगा? 27। लेकिन यूनिट डिजिट तो कितना आवेगा भैया? 7। एन से जो एन का मान है वो कितना है? 3। एन का मान कितना भैया? यहाँ 3। तो इसी ढाली में यहाँ इस एन की जगह में यहाँ 3 तो लिखूंगा, झायो एन लिखाई मैंने यहाँ पे कर दिया 3। तो 7 की पावर 3 क्या हो? 343। 343 में यूनिट डिजिट कितना हो? 3। यो क्या हो गया हमारे सवाल का आंसर? यो क्या हो गया भैया हमारे सवाल का आंसर? आई भैया बात आपकी समझ में? ठीक, मिटो दू, ले लो स्क्रीन शॉट। हेलो, एक सवाल दे रहा मैं, आप ये आपके लिए आया हूँ, होमवर्क कर लो आप, फिर मुझे एक काम करना। 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 8 9, 8 की पावर 9 की पावर 10। साई साई अंक याद करना भैया तमें, ईसा ईसाई अंक याद करना तमें, और कमेंट में बता दियो जो भी ईसा ईसाई अंक बता सके। ठीक, और लो एक ऐसे ही सवाल और दे रहा, मतलब इसका छोटा सा भी दे दो। लो एक सवाल यो करियो कमेंट में, इसका उत्तर बताइयो।
2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 7 की पावर 8 की पावर 9। एक ही सवाल का उत्तर भैया कमेंट में बताइए। जो इस सवाल का उत्तर काट देता है इसका मतलब वो बेहतरीन वाला खिलाड़ी है मैथ में। ठीक है, इन सवालों के उत्तर बताइए। और अरे नू बताइयो कि जैसा आपने वीडियो देखी या वीडियो मतलब कैसी लगी आपको, अपना बताइयो कि यहाँ कुछ समी है या ना है, तो वो भैया एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइयो। अनु बताइयो यो सेशन कैसा लगा आप सभी को। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। क्या देनी भैया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी टाइगर कोचिंग सेंटर में। कि आपको कैसा अनुभव हुआ हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़कर। आपसे जनता पूछना चाहती है क्या है जनता की राय हमारे बारे में। ठीक है यो, ठीक है भाइयों, चैनल ने लाइक करो, शेयर करो और भैया सब्सक्राइब करो। जय हिंद जय भारत। जाओ जल्दी जाओ और मौज लो। मतलब चैनल सब्सक्राइब करके जाइयो, सभी में पहुंच जाओ। सभी वैसे ही चले जाओ, चैनल लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, जिप जाइयो।